और शरद पवार से मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे। शरद पवार के घर सिल्वर ओक पहुंचे उद्धव और संजय राउत। बागियों से नाम वापस करवाने पर दोनों के बीच चर्चा। साझा घोषणा पत्र को लेकर उद्धव और शरद में बातचीत। तो नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख और ऐसे में देखिए लगातार बैठकें चल रही हैं और जो बागी हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। शरद पवार से मिलने उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं और शरद पवार के घर सिल्वर ओक पहुंचे उद्धव और संजय राउत। दोनों बागियों के नाम वापस करवाने पर दोनों के बीच चर्चा हुई। साझा घोषणा पत्र को लेकर भी उद्धव और शरद में बातचीत हुई। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। कुमार, इस मीटिंग को लेकर और क्या बातें सामने आई हैं और वाकई में चूंकि आखिरी दिन है नामांकन वापस लेने का, तो एक सिरदर्द सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को, सभी दलों को है कि बागी कम से कम हो वो अपना नामांकन वापस ले। निश्चित रूप से रवि, इसको समझना पड़ेगा तकनीकी तौर पर, क्योंकि जितने बागी खड़े होंगे पार्टी के लिए उतनी ज़्यादा परेशानी होगी, चाहे कोई भी दल हो। शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच अगर इस वक्त बैठक हो रही है तो उस बैठक के कई एजेंडों में सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि जो तकरीबन 15 बागी हैं उन बागियों में से कितने लोगों को बिठाया जा सके, कितने लोगों का नाम वापस लिवाया जा सके, ताकि चुनावी जंग में सियासत बिसात पर ज़्यादा से ज़्यादा जीत को सुनिश्चित किया जा सके। इससे इतर चूँकि जो पार्टी है उसमें राहुल गांधी की भी एंट्री होनी है और बताया जा रहा है कि एक साझा घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर बनाया जा रहा है। तो उस साझा घोषणा पत्र में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, उन बातों को लेकर भी विचार मंथन चल रहा है। और इसकी जो घोषणा पत्र की जो पृष्ठभूमि है वो एक तरीके से यहाँ पे तैयार हो रही है। तो मान के चला जा रहा है कि 6 तारीख को राहुल गांधी मुंबई आएंगे और संभव है साझा घोषणा पत्र को सबके साथ मिलकर जारी करेंगे, तो उसकी भी यहाँ सारी तैयारी चल रही है। तो तमाम ऐसी बातों को लेकर बैठक का दौर जारी है और तकरीबन 1 घंटे हो चुके हैं रवि इस बैठक को हुए और अभी भी बैठक चल रहा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एजेंडे की लिस्ट काफ़ी बड़ी है। रवि, शुक्रिया आपका कुमार कुंदन, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दिन बीजेपी के कई बागी चुनाव मैदान से हट गए, तो महाविकास अघाड़ी ने भी बागियों पर रणनीति बनाई है। देखिए पूरी खबर। महाराष्ट्र चुनाव में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। आज कई सीटों पर बीजेपी के बागियों ने नामांकन वापस लिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के कहने पर बीजेपी के बागी विश्वजीत गायकवाड़ भी अब चुनाव मैदान से हट गए। विश्वजीत गायकवाड़ ने उदगीर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा था। वहीं पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने भी बीजेपी को बड़ी राहत दी। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्टी के नेता बहुत बड़े हैं, पार्टी बहुत बड़ी है, व्यक्ति हमेशा छोटा होता है। इससे मैं आज भी छोटा अपने आप को महसूस करते हुए मैं पार्टी के लोगों से भी कहूंगा कि मेरे से अगर कोई गलती भी हुई होगी तो उसको वो क्षमा करें। उन्होंने बोरीवली से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन वापस लेने का ऐलान किया। वहीं नामांकन वापसी पर शिवसेना यूबीटी ने कहा कि एमवी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। 90 लड़ेंगे या 105 लड़ेंगे, यह हमारा मकसद नहीं है। हम महाविकास अघाड़ी है और महाविकास अघाड़ी बनकर लड़ेंगे। आज शाम तक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ने उम्मीदवारी अर्ज नॉमिनेशन फाइल किए